नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 33A। दिनांक है 29 जुलाई 2021, कक्षा 5। जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक और हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। पुनरावृत्ति कार्य होता है जिस कार्य को हम दोहराते हैं। आपने अनेक कार्यपत्रिकाओं को हल किया है, अनेक प्रकार की बातें आपने पिछली कार्यपत्रिकाओं में सीखी है। इस कार्यपत्रिका में हम उन्हीं चीजों को जो हम पहले सीख चुके हैं उनको हम दोहराएंगे। पुनरावृत्ति करना यानी कि बार बार दोहराना। तो आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वो कौन सी है? पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। आइए देखते हैं कौन सा पुनरावृत्ति कार्य यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी। पिछली कार्यपत्रिकाओं में बहुत सारी नई बातें हमने सीखी है। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं, क्या क्या हमने सीखा है, ताकि जो भी जानकारी हमने सीखी है वो हमारी पक्की हो जाए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने पर्यायवाची शब्दों से संबंधित कार्यपत्रिका को भी हल किया था, तो यहाँ पर हम उसका पुनरावृत्ति कार्य कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दो शब्द आपको दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? पानी और हवा। और इनके आपने क्या लिखने हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पानी का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। और पानी को हम और क्या कह सकते हैं? पानी को हम सभी क्या कहते हैं? जल भी कहते हैं। तो पानी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जल लिख सकते हैं। पानी को हम और क्या कह सकते हैं? अम्बु भी कहते हैं। अम्बु का अर्थ भी क्या होता है? पानी होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। मैं हाथ से लिख रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आपको थोड़े अच्छे तरीके से लिखना है। पानी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं जल, अम्बु। अगर कोई और नया शब्द भी आपको याद आ रहा है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, हवा। और हवा को हम क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं। हवा को और क्या कह सकते हैं? समीर भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। हवा को वायु भी कह सकते हैं, वायु। और दूसरा जो शब्द है हमारा वो क्या हो जाता है? समीर। समीर भी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? हवा के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है और इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में गलत क्रिया शब्द लिखे गए हैं। तो पिछली कार्यपत्रिका में हमने क्रिया शब्दों के बारे में भी पढ़ा था। काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। क्या आप इन गलतियों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखेंगे? तो आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें कुछ गलतियां कर दी गई है, और आप तो बड़े ही समझदार हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं। उन गलतियों को ठीक करके उनकी जगह पर सही क्रिया शब्द लिखने हैं। एक वाक्य यहाँ पर पहले से ही आपको बताया गया है किस तरीके से आपको करना है। आप देख सकते हैं, कंगारू 2 पैरों पर सोता है। क्या कोई 2 पैरों पर सो सकता है? नहीं, कंगारू 2 पैरों पर चलता है। तो चलना हमारा क्या है? क्रिया शब्द है। और सोना की जगह सोता है, सोता की जगह हमने क्या लिखा है? चलता, जो कि क्या है? क्रिया शब्द है। इसी तरीके से जो हमारे नीचे 1, 2, 3 जो हमारे वाक्य दिए गए हैं उनको भी हमें सही करना है। सबसे पहला जो वाक्य है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभिराज कल गाँव लाएगा। अभिराज कल गांव लाएगा। क्या गांव को लाया जा सकता है? तो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और क्या गड़बड़ लग रही है? लाएगा की जगह क्या आएगा? अभिराज कल गांव जाएगा। तो लाएगा हमारा गड़बड़ है और लाएगा की जगह हम क्या लिख देंगे? जाएगा। और इस तरीके से पूरा वाक्य आप दोबारा से लिखेंगे। लाएगा की जगह क्या लिखकर? जाएगा। जाएगा यानी कि हमारी ये क्या है? क्रिया है। जाना क्या होता है? क्रिया होता है। इस तरीके से इस वाक्य को हम सही करके लिखेंगे। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। आसमान में पतंग खिल रही है। अब खिलते तो फूल हैं,
लेकिन आसमान में पतंग को खिला दिया है, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी है। तो खिल रही है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उड़ रही है। पतंग जो है वो आसमान में खिल नहीं रही, खिलते तो फूल हैं, उड़ रही है। तो उड़ना हमारा क्या है, क्रिया शब्द है। और इस तरीके से इस वाक्य को हम पूरा करके यहाँ पर लिख देंगे। आइए तीसरा वाक्य देख लेते हैं। मैंने 2 दिन पहले केला पिया था। अरे बाप रे, केला को कोई पीते हैं? केला को तो खाते हैं। और कोई छोटा बच्चा भी बता देगा केला को पीना नहीं चाहिए, पानी पी लो, जूस पी लो, फ्रूट जूस पी लो, लेकिन केला को हमें खाना चाहिए। तो कैसे हम सही करेंगे, पिया की जगह पर क्या आएगा, खाया था। मैंने 2 दिन पहले केला खाया था, तो पिया जो है उसकी जगह पर खाया था। इस तरीके से हम पिया था की जगह पर क्या लिख देंगे, खाया था। तीनों वाक्यों को आपने सही करके यहाँ पर बारी बारी से लिखना है। इस तरह से आप इन सबको यहाँ पर लिख देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े ही मजेदार प्रश्न है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा इनको हल करने में। बड़ी ही आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 है और चित्रों को उनके विपरीत लिंग शब्द से मिलाइए। तो लिंग बदलो वाली कार्यपत्रिका भी हम पिछली कार्यपत्रिकाओं में हल कर चुके हैं। लिंग बदलो यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 प्रकार के लिंग हमारे हिंदी व्याकरण में होते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है और सुंदर सुंदर कुछ चित्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चूहा है, यहाँ पर एक हमारा दर्जी है जो कपड़े सील रहा है, यहाँ पर हमारी एक बकरी है और इनके लिंग बदलने हैं। तो चूहा हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और चूहा जो है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चूहिया। इस तरीके से आप इनको मिला देंगे। दर्जी हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और दर्जी का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, दर्जिन। बकरी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, और बकरी का हमारा पुल्लिंग क्या बन जाएगा, बकरा। इस तरीके से इस तालिका को आप पूरा करेंगे और सुंदर सुंदर चित्र भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इस प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से खोजिए। अब पिछली कार्यपत्रिकाओं में, जैसा कि ये हमारी क्या है, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, तो पिछली कार्यपत्रिकाओं में विलोम शब्दों के बारे में भी हमने पढ़ा है। आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं। और विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपके पास एक वर्ग पहेली दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे रंग की हमारे पास वर्ग पहेली है और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इनके सबसे पहले तो आपने विलोम शब्द पता करने हैं और फिर इस पहेली में से ढूंढने हैं और उनको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, और ऊपर का विलोम शब्द क्या होता है, नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग से इसको हाईलाइट किया गया है। दूसरा हमारा है दूर, और दूर का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाता है, पास। तो पास जो शब्द है उसको वर्ग पहेली में हम ढूंढ लेते हैं और हमें मिल गया है, आपको भी मिल गया होगा। ये हमारा क्या है, पास, दूर, पास। आना, और आना का विलोम शब्द क्या होता है, जाना। जाना शब्द को फिर से वर्ग पहेली में ढूंढ लेते हैं, आपको भी जल्दी से मिल गया होगा, और ये हमारा क्या है, जाना। आना, जाना। बड़ा, बड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, छोटा। और छोटा जो शब्द है जल्दी से आप वर्ग पहेली में ढूंढ लीजिए और मुझे बताइए कहाँ पर है। आपने ढूंढ भी लिया होगा। हम ढूंढते हैं, ये देखो सबसे ऊपर ही हमारा क्या दिया गया है, छोटा शब्द दिया गया है। ये हमारा क्या है, इसका बड़ा का विलोम शब्द है। और आगे है हमारा ज्यादा। ज्यादा का जो विलोम शब्द होगा, उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा, कम। और कम को ढूंढो जल्दी से, और ये हमें मिल गया है, हमारा कम शब्द मिल गया है। और आगे अगर हम देखते हैं तो हल्का दिया गया है, और हल्के का क्या होता है, भारी होता है। हल्का, भारी, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भारी। और भारी को ढूंढो जल्दी से, भारी आपको मिला कि नहीं, और मुझे तो मिल गया है और आपको भी मिल गया होगा। भारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से इन सभी शब्दों को आप पहले लिखेंगे, फिर इनके विलोम शब्द लिखेंगे और वर्ग पहेली में आप इनको क्या करेंगे, आप इनको सर्कल लगाएंगे, गोला लगाएंगे। तो ये हमारे विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्न था। इसका भी हमने पुनरावृत्ति कार्य पूरा कर लिया है। सभी प्रश्न बड़े ही आसान हैं और आपको अच्छे भी लगे होंगे। दोबारा से देख लेते हैं किन किन बातों का हमने आज पुनरावृत्ति कार्य किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, पर्यायवाची शब्द किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, क्रिया शब्दों के बारे में वाक्यों को सही किया है। फिर हमने लिंग बदलो वाले प्रश्न को किया है, आप देख सकते हैं। और अंत में हमने विलोम शब्दों के बारे में जो वर्ग पहेली दी गई है उसको हमने यहाँ पर हल किया है। तो ये कुल हमारी आज की कार्यपत्रिका में कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं। सभी को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर और साफ लिखाई में करना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी न? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज आपने कौन कौन सी बातों के बारे में अभ्यास किया।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, पर्यायवाची शब्दों के बारे में अभ्यास किया। फिर हमने क्या किया है, लिंग बदलो। फिर हमने विलोम शब्द देखे और फिर हमने क्रिया शब्द वाले वाक्य भी सही किए। तो ये हमारी क्या थी, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। आइए आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं, शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश। तो ये मेरे लिए बातें बताई गई है कि अपने बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के प्रश्नों के बारे में मुझे बातचीत करनी है, जो कि मैं आपसे कर रही हूँ। और आगे अभिभावकों के लिए भी संदेश दिए गए हैं, आपके माता पिता के लिए संदेश दिए गए हैं। बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका समझने और इसे आत्म मूल्यांकन के उद्देश्य से करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये कार्यपत्रिका आपने खुद से करनी है, ताकि आप ये पता लगा सकें कि आपने जो जो शब्द पिछली कार्यपत्रिकाओं में सीखे हैं, जो जो नई बातें सीखी हैं, वो आपको कितनी आती हैं। तो सभी बच्चों को खुद से अपना आत्म मूल्यांकन करना है कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। साथ ही कोविड-19 के दौरान आप सभी अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से हमें साफ रखना है। साथ में अपने आप को सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है और खुश होकर अपनी पढ़ाई करते रहना है। हम घरों में हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। हम बिल्कुल वैसे ही अपना काम करते रहेंगे जैसे स्कूल जाते थे तब अपनी पढ़ाई करते थे। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आप अच्छे से इनको हल करेंगे और साथ में इस पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका के सभी प्रश्नों को समझते हुए खुद से हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।